हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं ओप्स के अंदर, जो कि होगा स्टैटिक क्लास मेंबर्स का कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं। तो स्टैटिक क्लास मेंबर ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज और एक होता है स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज क्या होंगी और स्टैटिक मेथड्स क्या होंगे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज के साथ। तो हमारे में हमने पढ़ा था कि भाई सिस्टम वेरिलॉग में इन जब भी हम क्लास लिखते हैं तो इंट एक्स और वाई होते हैं, ये जो इनको कहा जाता है वेरिएबल्स को, स्टैटिक इन वेरिएबल्स को कहा जाता है प्रॉपर्टीज। करेक्ट। तो कई बार जब भी हम ये वेरिएबल्स लिखते हैं, जैसे कि अब हम देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे हमने एक क्लास लिखी क्लास ए बी सी, है ना, और एंड क्लास लिख दिया। इसके अंदर हमने इंट ए लिखा, कॉमा बी लिखा। करेक्ट। तो ये होगी क्लास प्रॉपर्टीज। अब क्या हुआ, अब हमने ना क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो ए बी सी ए अंडरस्कोर एच लिखा, ए बी सी बी अंडरस्कोर एच लिखा, ए बी सी सी अंडरस्कोर एच लिखा। तो क्या हमने ना मल्टीपल हैंडल्स क्रिएट कर दिए, एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना, जितने मर्जी चाहो, डी एफ जी एच जितने मर्जी चाहो उतने क्रिएट कर लो हैंडल आप। तो इनको जब भी आप मेमोरी असाइन करोगे ए अंडरस्कोर एच इक्वल टू न्यू, तो एक नई मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, है ना, हर एक के लिए, हर एक हैंडल के लिए। और उसका एड्रेस भी अलग होगा, बी अंडरस्कोर एच का अलग होगा। करेक्ट। सी अंडरस्कोर एच का अलग होगा। तो कई कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें, तो अब क्या होगा जब भी हम न्यू मेथड क्रिएट करेंगे ना, तो ए और बी के लिए ना एक सेपरेट मेमोरी बनेगी, ये एक सेपरेट मेमोरी बन गई। ठीक है, हर एक के लिए, हर एक हैंडल के लिए। तो कई कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ना ये कांस्टेंट रखनी है, ये एक ही मेमोरी शेयर करना चाहिए और ये मल्टीपल मेमोरी शेयर करे, इसकी हर एक बार अलग अलग मेमोरी क्रिएट हो। करेक्ट। तो उसके लिए एक, अगर एक ही मेमोरी एलोकेट करनी है, ये ए को एक एक मेमोरी पॉइंट करेगी सिर्फ। और वो कैसे करेंगे हम, अगर हम ए को स्टैटिक डाल दें। तो ये यूजेज है स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टी की। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है कि क्लास कैन हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस और ईच इंस्टेंस हैव इट्स कैन हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ वेरिएबल्स, है ना। ईच इंस्टेंस कैन हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ वेरिएबल्स, हर एक के लिए एबीसी अलग अलग बनेंगे। समटाइम्स ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू बी शेयर बाय ऑल इंस्टेंसेस, जो कभी कभार एक वेरिएबल को रिक्वायर होता है, ए रिक्वायर होता है टू बी शेयर अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस। सो हेंस क्लास प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड का आप ये देख लीजिए एक बार कि भाई इसका लिखते कैसे हैं इसको। तो अगर हमें किसी भी डेटा टाइप को, जैसे ए को बनाना था, तो उसके आगे हम लिख देंगे स्टैटिक इंट ए। ठीक है, तो जस्ट ये करेंगे तो हमारा वो क्लास प्रॉपर्टी स्टैटिक बन जाएगी। करेक्ट। तो अब देखते हैं स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होंगे, सेम एज क्लास प्रॉपर्टीज। जैसे कि मतलब सेम वही चीज, सेम वही एक ही मेमोरी एलोकेट होगी ये वगैरह। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही है, जैसे हमने स्टैटिक फंक्शन नहीं पढ़ा था, तो स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक टास्क पढ़े थे, ये वही कंसेप्ट है सारे। तो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक प्रॉपर्टीज, मेन पॉइंट ये है इसका। क्लास के अंदर जब भी हमने वहां पे भी पढ़ा था, वहां पे पर मॉड्यूल के अंदर था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट, ऑफ द क्लास। टू एक्सेस नॉन स्टैटिक, जैसे ही हमने नॉन स्टैटिक किया तो कंपाइलेशन एरर दे देगा। और स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी वर्चुअल, वर्चुअल का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब अलग एक और देखते हैं हम कि नोट। तो स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कैन बी यूज्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये आप ध्यान में रखना कि भाई जो क्लास प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, ये विदाउट, मतलब इनके लिए ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टैटिक का मतलब ही यही है कि वो कंपाइलेशन टाइम पे जैसी किसी प्रॉपर्टी के आगे हमने लिख दिया ना, हमने अब तक पढ़ा था कि क्लास है जो कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करती है, जब भी हम न्यू को कॉल करेंगे ना, तो वो तभी वो मेमोरी एलोकेट करेगी। बट यहाँ पे क्या है, जब भी किसी प्रॉपर्टी के आगे स्टैटिक लगा दिया, तो वो क्या करेगा, वो कंपाइलेशन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर देगा, पहले ही एक मेमोरी एलोकेट कर देगा।
करेक्ट। तो और ये पॉइंट है, ये याद रखना। अब आए हम स्टैटिक टास्क और स्टैटिक फंक्शन पे, क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये है कि स्टैटिक स्टैटिक लिख के फंक्शन का नेम। और अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर्टीज, और इसको अच्छे से समझते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने एक क्लास लिखी। क्लास के अंदर सबसे पहले हमने लिखा एक पैकेट आईडी, और फिर लिखा नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड, करेक्ट। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर लिखा नंबर ऑफ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ना स्टैटिक टाइप का लिखा है हमने, स्टैटिक बाइट, और यहाँ पे नॉर्मल बाइट है। पैकेट आईडी जो है हमारी नॉर्मल बाइट की है, ये स्टैटिक बाइट है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से नहीं हुआ, ये अच्छे से हाईलाइट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ कि यार जैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्लस प्लस है, सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड चले जाएंगे पैकेट आईडी के अंदर, ठीक है। और ये कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा, 3 पैकेट क्रिएट हो जाएंगे, 0 1 2, और हर बार न्यू है फॉर ईच पैकेट आई। फॉर ईच पैकेट आई का क्या मतलब है कि भाई फॉर ईच लूप चलेगा, और पैकेट आई पैकेट 0 इक्वल टू न्यू कर देगा, पैकेट 1 इक्वल टू न्यू कर देगा, पैकेट 2 इक्वल टू न्यू कर देगा, करेक्ट। इतना समझ आ गया, और उसके बाद करा देगा डिस्प्ले। तो सबसे पहले देखते हैं पहला लूप जब चलेगा। पहला लूप चला, पहला लूप चला तो उसने एक मेमोरी क्रिएट करी, ये पैकेट आईडी के लिए, और ये हुआ नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए। 2 मेमोरी क्रिएट करी इसने, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जैसे ही 2 मेमोरी क्रिएट करी, अब ये न्यू पे गया। न्यू ने देखा कि नंबर ऑफ पैकेट्स में भाई नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड प्लस प्लस है, तो इनकी कोई इनिशियल वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0, इसकी भी 0 होगी। तो प्लस प्लस हुआ। सबसे पहले नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड स्टैटिक था, तो ये 1 हो गया। अब पैकेट में पैकेट आईडी के अंदर इसकी वैल्यू गई, पैकेट आईडी के अंदर वैल्यू जाते ही ये भी 1 हो गया, पैकेट आईडी 1, और प्रिंट कर दिया। जैसे ही डिस्प्ले आया प्रिंट कर दिया इसने भाई पैकेट आईडी इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है। अब आए दूसरे पे, जैसे ही दूसरा कॉल हुआ उसने पैकेट आईडी और ये नंबर पे, अब देखना ध्यान रखना कि भाई ये स्टैटिक है नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास ना एक ही मेमोरी होगी, एक मेमोरी। तो ये तीनों के साथ शेयर करेगा एक मेमोरी। अभी हमने पीछे समझा था कि भाई ये जो है स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, एक ही मेमोरी को शेयर करेंगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये एक ही मेमोरी को शेयर करेगा, तो पहले ये 1 था, है ना। अब नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड एक ही मेमोरी है, तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड दोबारा इसमें जाएगा पैकेट आईडी के अंदर, पैकेट आईडी के अंदर गया तो ये 2 हो गया। अब 3 की बारी आई, मतलब पैकेट 2 इसकी बारी आई, पैकेट 2 की। तो इसने क्या काम किया, इसने फिर ये यहाँ पे गया न्यू पे, फिर ये न्यू पे गया, न्यू पे जाने के बाद नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड प्लस प्लस हुआ, एक ही मेमोरी थी, तो ये 3 हो गया। अब इन पैकेट आईडी यहाँ पे 3 हो गई। अब देखना ये फायदा है स्टैटिक का कि भाई जो हमारा ये है ना नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड, ये कांस्टेंट है। तो इसने आउटपुट कैसे दी, डिस्प्ले कराया पैकेट आईडी इक्वल टू 1, पैकेट आईडी इक्वल टू 2, पैकेट आईडी इक्वल टू 3। ओके। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या है कि भाई हमने क्या काम किया, अब देखना यहाँ पे फंक्शन न्यू के अंदर ही हम कर रहे थे सब कुछ। मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आप भी सांस ले लो। तो ये है, अभी हम न्यू के अंदर ही कर रहे थे अपडेट। अब हमने ना एक नया फंक्शन बना दिया, स्टैटिक फंक्शन, जो कि डिस्प्ले करेगा पैकेट्स क्रिएटेड को। तो इसने क्या काम किया, ये फंक्शन स्टैटिक है। अब देखना यहाँ पे ना 2 फंक्शन स्टैटिक हो गए, एक ये प्रॉपर्टी स्टैटिक हो गई, एक ये चीज स्टैटिक हो गई, स्टैटिक फंक्शन, करेक्ट।
तो अब क्या किया, न्यू के अंदर हमने प्लस प्लस कराया था और सेम वही रखा पैकेट 3 और 3 बार लूप चला दिया। पैकेट 0 का इक्वल टू न्यू, 1 इक्वल टू न्यू, 2 इक्वल टू न्यू। तो 3 लूप चल गए इसके। अब मेमोरी, क्योंकि ये स्टैटिक है तो स्टैटिक क्या क्या मतलब है, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा तीनों को। तो इसने क्या काम किया, पैकेट 0 को डिस्प्ले कराया पैकेट क्रिएटेड को, है ना। इसमें देखना इसने क्या काम किया, ये भी फंक्शन स्टैटिक है। तो स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा, पहली बात तो ये सिर्फ स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर सकता है। अभी हमने यहाँ देखा था ना, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, करेक्ट। तो ये सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये 3 बार कॉल हुआ, ये पहले 0 वाले ने कॉल किया, मेमोरी 1 हो गई क्योंकि ये 0 था इनिशियली, ये 1 हो गया। अब दूसरे ने न्यू को कॉल किया तो ये 2 हो गया, तीसरे ने कॉल किया तो ये 3 हो गया। अब तीनों को एक ही मेमोरी पॉइंट कर रही है, इसको भी पैकेट 0 को भी यही पॉइंट कर रहा है, फिर पैकेट 1 को भी यही पॉइंट कर रही है मेमोरी, पैकेट 2 को भी यही पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पैकेट 0 लिखें, चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, ये हमेशा 3 डिस्प्ले करा देगा। तो 3 डिस्प्ले कैसे कराएगा, जैसे ही पैकेट 0 डॉट डिस्प्ले पैकेट क्रिएटेड हुआ, डिस्प्ले पैकेट क्रिएटेड यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद इसने देखा कि भाई डिस्प्ले करा दो नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड को, नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड को डिस्प्ले कराया। नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड में क्या थी वैल्यू, 3, तो इसने 3 वैल्यू डिस्प्ले करा दी, करेक्ट। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या है, स्टैटिक मेथड ट्राई टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब देखना, जैसे ये बाइट था, ये स्टैटिक नहीं था, ये स्टैटिक है। हमने सेम फंक्शन रखा, ये वाला ही सेम फंक्शन रखा, फंक्शन न्यू नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड, फंक्शन न्यू नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड, ठीक है। अब हमने जो डिस्प्ले करवा रहे थे हम, उसके अंदर ना हमने एक और लाइन लिख दी कि भाई डिस्प्ले करा दो पैकेट आईडी को भी यहाँ पे। तो ये स्टैटिक नहीं है तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा ये, तो ये दे देता है हमें एरर, नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस, करेक्ट। अब देखते हैं, अब हमारा हमने मेन पॉइंट मेन नोट लिखा था जो स्पेशली यहाँ पे, कि भाई स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कैन बी यूज्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप, है ना। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, हम फालतू में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो इसमें देखो आप, हमने लिखा स्टैटिक नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड, सेम फंक्शन है नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड प्लस प्लस, उसके बाद डिस्प्ले भी करा दिया स्टैटिक के अंदर ही, स्टैटिक मेथड के अंदर। अब सेम हमने लिखा पैकेट 3। अब यहाँ पे एक नया लाइन लिख दिया हमने, पैकेट और पी। तो हमने यहाँ पे इसके लिए तो लिख दिया इक्वल टू न्यू, पर पैकेट के लिए नहीं हमने लिखा पैकेट पी इक्वल टू न्यू, है ना, नहीं लिखा। तो नहीं लिखा और ना हम लिखने वाले हैं, पर फिर भी हमने क्या काम किया, हमने पी डॉट नंबर ऑफ ये चला दिया। पहले तो सबसे पहले फोर ईच लूप चलेगा, हर एक मेमोरी क्रिएट होगी। ये देखिए यहाँ पे फॉर ईच चला, पी के टी 0 1 2 न्यू 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 करके एक मेमोरी क्रिएट हुई क्योंकि स्टैटिक था, नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड प्लस प्लस, 3 बार कॉल होगा तो 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा ही था। तो 3 हो गई। अब क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, है ना। अब जैसे ही हम पी डॉट नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड को कॉल कर रहे हैं, तो पी डॉट नंबर ऑफ पैकेट इसको पॉइंट कर रहा है 3 को। ये एक मतलब नोटवर्दी पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको न्यू मेमोरी असाइन करें, उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, बिकॉज स्टैटिक का मतलब ही यही है कि हमें कंपाइलेशन टाइम पे ही उसको मेमोरी इस वेरिएबल को कंपाइलेशन टाइम पे ही मेमोरी असाइन हो गई थी। ओके, तो जैसे ही डिस्प्ले करेगा
इसने एक्सेसिंग क्लास प्रॉपर्टी डिस्प्ले किया नंबर ऑफ पी डॉट नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड। अब एक्सेसिंग पी डॉट डिस्प्ले ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड, तो डिस्प्ले पैकेट क्रिएटेड पे जाएगा, ये डिस्प्ले पैकेट्स क्रिएटेड पे गया, नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड यहाँ से डिस्प्ले करा दिया इसने कि भाई नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएटेड इक्वल टू 3। करेक्ट। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।